गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर लघु व्यवसाय है। इसके बारे में मैं बता रहा। लघु मतलब होता है छोटा और व्यवसाय मतलब व्यापार, है ना। जहाँ पर हम लोग समस्त क्रियाएं जो लेन देन करते हैं, वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ पर छोटे क्रम में लघु व्यवसाय बोलता है। प्रस्तावना में लघु उद्योग का अर्थ समय समय पर बदलता रहता है। राज्य कोष आयोग के अनुसार लघु उद्योग वह उद्योग है जो मुख्यतः 10 से 15 श्रमिकों की सहायता से चलाए जाते हैं। अर्थात ऐसा उद्योग जहां पर कम से कम मजदूर मिलकर उस व्यवसाय को करते हैं। जैसे 10 से 15 व्यक्ति मिलकर या 15 मजदूर मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं। आगे बोलता है, इफाके के उद्योग व व्यापार में कार्यरत दल के अनुसार एक लघु उद्योग वह है जो मुख्य रूप से किराए के श्रम द्वारा चलाया जाता है तथा सामान्यतः प्रत्येक इकाई जिसमें किसी प्रकार की यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। पुराने समय में जब लघु व्यवसाय धीरे धीरे जब कुटीर उद्योग से जब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब होता है ग्रामीण उद्योग या गृह उद्योग, ऐसा उद्योग जो घर के लोग ही मिलकर वो व्यापार को सामान का उत्पादन करते थे और उसको व्यापार बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। तो ये तो कुटीर उद्योग था। लेकिन जैसे जैसे हमारा व्यापार या हमारा मानव तरक्की करने लगा, धीरे धीरे जब क्या बोलते प्रगति करने लगा, तब व्यापार भी क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया। और जैसे जैसे बढ़ा तब कुटीर उद्योग से बढ़कर क्या हो गया, लघु उद्योग। तो लघु उद्योग में कम से कम 10 से 15 श्रमिक या मजदूर मिलकर व्यवसाय को चलाते थे। वर्तमान में लघु उद्योग परिभाषा में श्रमिकों की संख्या को महत्व न देकर विनियोजित पूंजी को महत्व दिया है। अर्थात ये बोल सकते हो लघु उद्योग 1 करोड़ से अधिक पूंजी ना लगाए आज के समय में। किंतु पुराने समय में या प्राचीन समय में लघु उद्योग ऐसा उद्योग होता था जो आसपास के लोग या 10 से 15 या 20, 25, 50 लोग मिलकर किसी व्यापार को करते थे, चलाते थे। अर्थात श्रमिक मिलकर कोई उत्पादन का कार्य करते थे और उत्पादन के कार्य से व्यापार करते थे। तो ऐसे उद्योगों को ही लघु उद्योग, लघु मतलब छोटा होता है, छोटा उद्योग को ही लघु उद्योग कहा जाता है। इसका महत्व बताया है, ठीक है। लघु उद्योग का महत्व बताया। पहला, रोजगार। लघु उद्योग में क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, क्योंकि लघु उद्योग ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पर श्रमिक कम मात्रा में हो। आसपास के लोगों को ही क्या करके श्रमिक बनाकर अपने व्यवसाय को चलाया जा सकता है। जैसे बोलता है श्रमिक, लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं जिसमें थोड़ी पूंजी विनियोग करके रोजगार को अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरा बोलता है पूंजी के उपयोग में मितव्ययिता। कम पूंजी की मात्रा, कम, क्योंकि लघु उद्योग है तो कम पूंजी की मात्रा से आप व्यापार को आसानी से चला सकते हो। जैसे बोलता है पूंजी के अभाव में तथा श्रम की बहुलता की दृष्टि से हमें उपलब्ध पूंजी में मितव्ययितापूर्ण उपयोग करना चाहिए। लघु व्यवसाय उत्थान हेतु अति आवश्यक होता है। अगला बोलता है पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपयोगी श्रम व पूंजी उपलब्ध होती है, परंतु अनुपयुक्त संस्थानों के अभाव में श्रमिक उत्पादन कार्यों में प्रयोग नहीं लाई जाती। लघु उद्योग के विकास के कारण अप्रयुक्त पूंजी उपयोग में लाई जाती है। अनावश्यक उपयोग पर स्वतः ही प्रबंध लग जाता है। उसके बाद आय का समान वितरण, क्योंकि लघु उद्योग है तो मजदूर या श्रमिक कम मात्रा में होंगे, तो जो भी आय प्राप्त होगी उसको आप आसानी से या ये बोल सकते हो कि सरलता से वितरण कर सकते हो। उसके बाद आता है संतुलित क्षेत्र एवं विकास। बड़े पैमाने के उद्योग का विकास कुछ विशिष्ट क्षेत्र या नगरों में होता है। ये तो आपको पता है। जैसे बड़ा बड़ा उद्योग होगा तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में ना खोल के शहरी क्षेत्रों में खोलोगे, जहाँ पर क्या बोलते उपभोक्ता ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब समाज के लोग ज़्यादा रहते हो, वहाँ पर आप क्या करोगे, बड़े बड़े उद्योग खोलोगे। किंतु लघु उद्योग ऐसे जगह पे खोला जाता है जहाँ पर आसानी से उद्योग को चलाया जा सके। बोलता है बड़े पैमाने के उद्योग का विकास ना विशिष्ट क्षेत्रों एवं नगरों में अधिक होता है, जिससे आधुनिक इकाई कुछ क्षेत्रों में केंद्रित हो जाती है। इस प्रकार यातायात, आवास, भीड़भाड़, सामाजिक तनाव आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देश का असंतुलित क्षेत्र विकास होता है। लघु उद्योग का विकास प्रत्येक क्षेत्र में संभव होने के कारण संतुलित क्षेत्र विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ये तो था लघु उद्योग का महत्व। अब आता है लघु उद्योग की समस्या। लघु उद्योग क्या होता है, जैसे हम लोग व्यापार करते हैं, कम
क्षेत्र में या कम मजदूरों को लेकर या कम श्रमिकों को लेकर, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला होता है बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। आपका उद्योग छोटा है लेकिन आपके आसपास बहुत बड़े बड़े उद्योग होंगे, तो उन उद्योगों से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। तो पहला समस्या ये आती है। दूसरा होता है पूंजी एवं साख की समस्या, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उनकी अधिकृत पूंजी ज़्यादा होती है, तो उन लोग बैंक के माध्यम से या किसी पूंजीपतियों के माध्यम से क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पूंजी इकट्ठा कर लेते हैं। किंतु जो लघु उद्योग होता है उसका व्यवसाय छोटा होता है, जिससे उनको पूंजी की कमी तो होती है, साथ साथ साख की भी क्या हो जाती है, कमी होती है, क्योंकि उनको कहीं से उधार प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या उनको आती है। तीसरा विपणन की समस्या, क्योंकि बड़े पैमाने का उद्योग होगा, तो बड़े पैमाने का उद्योग होगा तो अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करेगा। जब अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो उसका सामान जो उत्पादित वस्तु है ज़्यादा मात्रा में बिकेगा। किंतु जो लघु उद्योग की सामान होगी, जो लघु उद्योग से उत्पादित वस्तु होगी, उसको बेचने में अधिक समस्याएं उत्पन्न होगी, क्योंकि उसकी वस्तु को कोई ज़्यादा नहीं खरीदता। क्योंकि उसकी वस्तुएं देखना आप लोग जो आसपास के जो क्षेत्र में होगा, मॉल में हो गया या बड़े बड़े शॉपिंग जहाँ पे मॉल होता है, वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे जो ब्रांडेड वस्तु होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की वस्तु होती है, वो ज़्यादा मात्रा में बिकती है और ज़्यादा उन लोग लाभ भी कमाते हैं। किंतु जो आसपास की छोटे दुकानें में होगी, वहाँ पर सामान ज़्यादा बिक्री नहीं होता। तो ये मार्केटिंग मतलब विपणन की समस्या भी आती है। उसके बाद आता है कच्चे माल की समस्या। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे। लघु उद्योगों को कच्चे माल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है, जो ज़्यादा कीमत में कच्चे माल को खरीदना पड़ता है और एकाधिकार प्रतियोगिता होने की स्थिति में उन्हें बड़ी कीमत पर कच्चा माल का क्रय करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल को क्रय करने उन्हें प्रतिस्पर्धा एवं कठिनाई का सामना पड़ता है, क्योंकि कच्चा माल है, छोटा उद्योग है, तो पूंजी भी कम होगी। ऐसी स्थिति में उनको कच्चे माल ज़्यादा रुपए में या ज़्यादा कीमत पर खरीदना पड़ेगा। तो ये समस्या आती है। आधुनिकीकरण की समस्या। आधुनिकीकरण मतलब आज के ज़माने में आप लोग देखे होंगे कि नई नई मशीनों के माध्यम से, नई नई तकनीकों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु का उत्पादन करते हैं। किंतु लघु उद्योग में श्रमिकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, हस्तकला को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, आप लोग बोल सकते हैं, किंतु मशीनों के माध्यम से कम वस्तु का उत्पादन किया जाता है लघु उद्योग में। तो ऐसी जगह पे आधुनिकीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है निम्न उत्पादकता। लघु उद्योग होगा तो उत्पादन भी क्या होगा, निम्न होगा, कम मात्रा में उत्पादन होगा, संगठन का अभाव होगा और शक्ति के साधनों में कमी होगी। जहाँ छोटा व्यापार होगा, छोटा व्यवसाय होगा, तो वहाँ पर पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, इन 5 चीज़ों का कमी आवश्यक होती है। उसके बाद अन्य समस्या में बताया है औद्योगिक क्रूरता की समस्या, परिवहन की समस्या, वेतन की समस्या, कार्य पर भार की समस्या और तकनीकी समस्या। ये सब समस्याएं लघु उद्योग के सामने आती है। अब आता है सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने लघु उद्योग के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में बताया, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको मैं अभी एक क्लास में कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो पहला है लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार के कदम, जैसे बोर्ड व निगमों की स्थापना। जैसे लघु उद्योग में बहुत सारे पूंजी की समस्या, सबसे पहली समस्या क्या आती है, पूंजी की समस्या। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के बोर्डों की व निगमों की स्थापना की, जिसके माध्यम से वे अपने वस्तुओं को बेच भी सकते हैं और वहां से पूंजी और साख की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद आता है लघु उद्योग विकास संगठन। ठीक, उसके बाद आता है जिला उद्योग केंद्र की स्थापना। जिला उद्योग मतलब हर जिले में जहाँ जहाँ पर लघु उद्योग होगा, जिस जिले के अंतर्गत आएगा, उस जिले में सरकार के द्वारा एक संगठन की, एक केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से लघु उद्योग क्या कर सकता है, अपनी समस्त समस्याओं का निवारण करवा सकता है, उनको पूंजी की प्राप्ति हो सकती है और साख की भी प्राप्ति हो सकती है। वित्तीय समस्या में होता है, वित्तीय समस्या के अंतर्गत वित्तीय सहायता में लघु उद्योगों को पूंजी की प्राप्ति हो जाती है, जैसे स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, राज्य वित्त बैंक है ना, भारतीय लघु विकास बैंक, इस सब की स्थापना से क्या होता है, लघु उद्योगों को पूंजी की, जो भी पूंजी की समस्या होगी, उस समस्या का निवारण किया जा सकता है। जैसे मैं प्राविधिक सहायता, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ। सरकार ने लघु उद्योग को प्राविधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए हैं। सरकार की प्राथमिक समस्या के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की। इस संगठन का लघु उद्योग के संबंध में प्रयोगकर्ता एवं प्राथमिक
प्राविधिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा बोलता है लघु उद्योग मंडल एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थानों द्वारा नियमित रूप से लघु उद्योग के प्रशिक्षण कार्य संचालित किए जाते हैं। उस उद्योग को अपने माल की जांच व किस्म सुधार कर सके, जिससे लघु उद्योग की प्रयोगशाला की स्थापना की। लघु उद्योग के सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सहायता के रूप में चाहे वित्तीय समस्या हो, मार्केटिंग विपणन की समस्या हो, चाहे कच्चे माल की समस्या, हर एक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने लघु व्यवसाय के लिए कुछ ना कुछ तकनीक अपनाई है। जैसे अगला पॉइंट है विपणन संबंधी सुविधा। विपणन संबंधी मतलब लघु उद्योग को एक अच्छा मार्केट मतलब बाजार देने के लिए भी सरकार ने बहुत सारे नियम व बहुत सारी संस्थानों की स्थापना की है। जैसे लघु उद्योगों के माल क्रय हेतु सरकार ने विपणन सहायता समिति की स्थापना की। यद्यपि ये सहायता समिति निजी क्षेत्र पर बनाई गई है, किंतु इस प्रकार की समिति की स्थापना सरकार को अनेक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू कर दी है। उसके बाद आता है आधुनिकी एवं तकनीकी समस्या सुधार कार्यक्रम, बड़े उद्योगों पर कर का लगाना, समिति की अन्य नियुक्ति। और लास्ट पॉइंट बोलता है अन्य। उपयुक्त प्रयासों से अतिरिक्त सरकार ने समय समय पर मेल व प्रदर्शनी आयोजन कर लघु और कच्चे उद्योगों में कच्चा माल उपलब्ध कराने व कच्चा माल आयात करने की सुविधा प्रदान की है। आप लोग को शॉर्ट रूप में बताऊं, अगर लघु उद्योग की स्थापना होती है तो लघु उद्योग के कारण सरकार ने उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए पहला पूंजी की समस्या के लिए बैंक की स्थापना की है, जिसमें औद्योगिक निगम, राज्य औद्योगिक निगम और स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ये सबसे ऋण या साख की सुविधा प्रदान की है। इस सभी के द्वारा ही लघु उद्योग को चलाया व लाभ कमाया जा सकता है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेज चुका था, इसका थ्योरी भी हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? जितना मैंने बताया इसको आप लोग देखेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इसको रीड करेंगे और रीड करने के बाद मुझे बताएंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो जो पॉइंट डाउट होगा उसको मैं फिर से क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन आंसर दिया था, क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख चुके हो। क्वेश्चन आंसर से संबंधित अगर कोई समस्या होगी तो मुझे व्हाट्सएप में बताएंगे। क्लियर है?